ये नमस्कार दोस्तों, जय जय राम कृष्ण हरि। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे मन को शांति दी और मेरे पूरे परिवार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कुछ दिन पहले नए साल के अवसर पर हम अपने पूरे परिवार के साथ देहू पहुंचे, संत शिरोमणि तुकाराम महाराज के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर का पहला अनुभव। जैसे ही हम देहू के मुख्य मंदिर के पास पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर मन अपने आप ही श्रद्धा से भर गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी। चारों ओर राम कृष्ण हरि के जयकारे, भक्तों के चेहरे पर आस्था और वातावरण में एक अलग ही दिव्यता महसूस हो रही थी। नए साल की छुट्टियों की वजह से आज भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अद्भुत शांति थी। कोई शिकायत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस सब लोग धैर्य के साथ अपने कतार में खड़ा होना। हम भी पूरे परिवार के साथ शांति से कतार में खड़े हो गए। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस इंतजार के हर पल में मन भीतर से शांत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये इंतजार भी एक तपस्या हो। पालकी दर्शन का दिव्य क्षण। हो गई और दिल से बस यही निकला, महाराज आप सब पर कृपा बनाए रखें। तुकाराम महाराज के दर्शन। पालकी के बाद हमें तुकाराम महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। जैसे ही सामने महाराज के चरणों में नमन किया, मन को एक असीम शांति मिली। ऐसा लगा जैसे जीवन के सारे तनाव, सारी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो गई हों। हमने पूरे मन से प्रार्थना की, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए और सभी भक्तों की सुख समृद्धि के लिए। श्री राम लक्ष्मण सीता दर्शन। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े और श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के भी दर्शन किए। उनके दर्शन करते समय मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। राम नाम का स्मरण करते हुए दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आरती का सौभाग्य। दोस्तों, इस यात्रा का सबसे खास क्षण वो था जब हमें वहीं मंदिर में आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ढोल ताशों की गूंज, घंटियों की आवाज़, आरती की लौ और भक्तों की एकता। पूरा वातावरण बिल्कुल दिव्य हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो। मन की अनुभूति। उस पल मैं भीतर से बहुत खुश था। दिल में एक गहरी संतुष्टि थी। मन बार बार यही कह रहा था, आज जीवन धन्य हो गया। बच्चे का पहला आध्यात्मिक अनुभव। इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह थी कि ये मेरे बच्चे की देहू की पहली यात्रा थी। उसका पहला आध्यात्मिक अनुभव। उसे अपनी गोद में लेकर मंदिर परिसर में घूमना, उसे आरती दिखाना और इस पवित्र वातावरण का हिस्सा बनाना, मेरे लिए ये पल हमेशा यादगार रहेगा।
तुकाराम महाराज का मूल निवास। दर्शन के बाद हम संत तुकाराम महाराज के मूल निवास स्थान, उनके पुराने घर भी गए। वो जगह बहुत सादा थी लेकिन उतनी ही पवित्र। वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे महाराज की साधना आज भी उस वातावरण में जीवित है। समापन। दोस्तों, ये देहु यात्रा मेरे और मेरे परिवार के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव थी। ऐसे दर्शन, ऐसी शांति बार बार जीवन में नहीं मिलती। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी को ऐसे पवित्र स्थानों के दर्शन का सौभाग्य मिले। जय जय रामकृष्ण हरि पंढरीनाथ महाराज की जय।